ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। ऑटो कंपनी की भट्ठी में ब्लास्ट हुआ है। रोहतक से ये बड़ी जानकारी। 2 मजदूरों की मौत हो गई इस हादसे में, तो एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ा हादसा रोहतक में, जहां आईएमटी क्षेत्र में ऑटो कंपनी की भट्ठी में ब्लास्ट हुआ है। हादसे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन दुखद घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। आईएमटी क्षेत्र में यह ऑटो कंपनी थी जिसकी भट्टी में ब्लास्ट हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और घायल कर्मचारी को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बहरहाल हादसे के कारणों की अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यह दुखद घटना रोहतक के आईएमटी क्षेत्र से सामने आई, जहां पर ऑटो कंपनी की भट्टी में ब्लास्ट होने से यह बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूरों की इसमें जान चली गई, एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। तो रोहतक से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां ऑटो कंपनी की भट्टी में ब्लास्ट हुआ है और इस दुखद घटना में 2 मजदूरों की मौत की भी जानकारी है। एक मजदूर घायल बताया जा रहा है और घायल कर्मचारी को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल हादसे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो रोहतक के आईएमटी क्षेत्र में ये ऑटो कंपनी में भट्टी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें कर्मचारी झुलसे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। एक कर्मचारी की हालत गंभीर है, 2 की मौत हो गई। दुखद खबर। हादसे के कारणों का फिलहाल कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये दुखद घटना रोहतक के आईएमटी से। और ज्यादा बातचीत के लिए संजय हमारे सहयोगी रोहतक से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, ये दुखद घटना सामने आई है रोहतक से, क्या कुछ और खबर इसको जुड़ी? देखिए रितेश, सुबह का समय है, जब कंपनियां शुरू हुई थी, तब कंपनियां जो है श्रीराम आईएमटी क्षेत्र में जो श्रीराम कंपनी ऑटो है उसमें जो है ब्लास्ट हुआ, तो जिसमें 3 मजदूर जो है झुलस गए, बुरी तरह से झुलस गए थे। हालांकि मजदूरों को थोड़ी देर बाद जो है वहां से जो है रोहतक पीजीआई लाया गया है। हम इस समय जो है परिजनों के साथ में खड़े हैं। ये रोहतक का ट्रामा सेंटर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेशेंट लगातार आ रहे हैं और उसके बावजूद जो है उनको यहाँ पर एडमिट किया गया। हालांकि यहाँ पर आने के बाद उपचार के दौरान जो है 2 मजदूरों की मौत जरूर हुई है। एक मजदूर जो है अभी भी जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है। हालांकि उसके परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ काम करते हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। आपको ये बताएं कि क्या लगते हैं विजेंद्र आपके? ये अंदर मेरा भाई लगता है। कैसे हुआ ये हादसा? सर वो जब गया था डे ड्यूटी में और वहाँ फर्नेस के सामने ही काम पे लगा दिए उसको। सर फर्नेस कभी कभी ब्लास्ट कर जाती है, पता था, लेकिन फिर भी वही काम करो तो धोखा तो होगा ही। कैसे ब्लास्ट कैसे हुआ? किसकी गलती? किसकी गलती तो पूरी कंपनी की है, 100% कंपनी की गलती है। उसको जब जान रहे हो वहाँ पे डेंजर है तो वहाँ पे गार्ड वगैरह कुछ देना चाहिए, वगैरह। अब एक ही कपड़ा पहन, जो गर्मी भी अच्छी पड़ रही है, अब एप्रन दे दिया होता तो हो सकता है गुंजाइश था। तो आपका कहना है कि सेफ्टी उपकरण नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे सेफ्टी पूरी उपकरण। गलती 100% कंपनी की पूरी गलती है। वहाँ पे कई बार हादसा हो चुका है, कई बार बंदे सामने पड़े नहीं हैं, आज पड़े हैं, 3 लोग चले गए। इससे पहले भी कभी हादसा हुआ? कई बार हो चुका है, लेकिन सामने कोई आता नहीं था। शुक्र मनाइए कि सामने कोई पड़ता नहीं था। आज वहीं बैठ के मटेरियल पैक कर रहे थे, वहीं हादसा हो गया है। क्या लगता है अगर इनको सही समय पर अगर यहाँ पर ले आ जाता तो? वहाँ पे 1-1.5 घंटे वहाँ कंपनी में बिताए हैं सब, उसके बाद मैजिक में भर के यहाँ पे लाया गया है। ये कोई साधन तरीका है कंपनी का? जिसमें कि टमाटर आलू लोड होते हैं उसमें भरे हैं, ये कोई तरीका है? और बताओ, अपने वीआईपी गाड़ी से आते हैं, 1.5 लाख कमाने वाले हैं और ला दिए उसको डीसीएम से। यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था, एक सिक्योरिटी गार्ड था, सारे सिक्योरिटी गार्ड जालिए थे। फिर उसके बाद ना कोई गाड़ी था यहाँ, जबकि कंपनी की एक गाड़ी वहाँ पर डे मौजूद रहती है, वो भी मौजूद नहीं था उस टाइम। तो कंपनी की गलती है ये सारी? जाहिर सी कंपनी की गलती है सर, इसमें 100%। तो देखिए रितेश, अगर जो है परिजनों का यही कहना है, यही आरोप है कि अगर जो है समय रहते उनका इलाज हो जाता, उनको उपचार के लिए पीजीआई में ले आ जाता या फिर किसी हॉस्पिटल में ले आ जाता, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बच सकती थी। लेकिन अब जो है वो
दो जो मजदूरों की मौत हो चुकी है और एक जो है जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है। हालांकि अभी तक जो इन्होंने मृतकों ने जो बताया, मृतकों के परिजनों ने जो बताया, साफ तौर पर यही कहा कि उपकरणों की सबसे बड़ी कमी रही है। इससे पहले भी इसमें ब्लास्ट हुए हैं, 4-5 ब्लास्ट जो है वो हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय इस तरह का हादसा नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार जो ये हादसा हुआ है उसमें 2 मजदूरों की जान चली गई है। जी संजय, जाहिर तौर पर जो पीड़ित परिजन हैं उनके बातों से भी ये समझ आ रहा है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जैसा उन्होंने कहा। कंपनी की ओर से क्या अभी तक कोई पक्ष सामने आ पाया है क्या? देखिए रितेश, हमने कंपनी के जो यहाँ पर मैनेजर यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बात की है, तो उन्होंने बताया कि कंपनी के मैनेजर जो HR मैनेजर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि मीडिया यहाँ पर पहुंचने वाली है, वो सवाल जवाब आपसे करेगी, क्योंकि उपकरणों की जो है भारी कमी रहती है। अक्सर जो हम जब भी देखते हैं, हम जीरो ग्राउंड पर जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो अक्सर जो कंपनियों में ये कमियां रहती है कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, क्योंकि मजदूरों को जो है एक भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है और ऐसे ही जो है उनसे काम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कतें जो है हर कंपनी में दिखाई देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हादसा हुआ है उससे जो है अभी भी सबक लेना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो है 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है और उपकरण सही तरीके से जी। संजय, सुरक्षा उपकरणों की बात सामने आ रही कि उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई, जिस वजह से यह घटना हुई। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन पीड़ित परिजनों की ओर से क्या कुछ मांग की जा रही, इसको लेकर और अगर आप बता पाएं। बिल्कुल रितेश, देखिए हम ये परिजन भी है, उनके भाई है यहाँ पर, कंपनी में काम करने वाले सहयोगी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप आखिर जो है जिस तरह का हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये आहत जरूर हुए हैं, एक बार जरूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ और लोग भी हैं। अच्छा चलिए आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आए, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह से हादसा हुआ है क्या मांग क्या है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मांग सर, अब जिंदगी ले लिए, 1-2 की 3 की जिंदगी ले लिए आज। अब वहाँ पे ऐसा करें कि एरिया अच्छे से रखें और डेंजर वेंजर का बोर्ड जो लगा दें, सेफ्टी कवर दें। और दूसरी बात है कि हम लोग पैसे के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं यहाँ पे, अब साला पैसे के लिए जिंदगी ही दे दी है पूरी। इसके लिए मुआवजा का प्रावधान है, जो भी हो मुआवजा मिलना चाहिए हमको। अच्छा, विजेंद्र के पीछे कौन कौन है? विजेंद्र के पीछे मैं, उसका भाई, और मेरा और विजेंद्र का दोनों का बहनोई है। अब परिजन अगर बात करें तो शादी उनकी हो रहा है? नहीं, शादी दोनों लोगों की नहीं अभी। तो देखिए साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर परिजनों को कुछ मुआवजा दिया जाए, और साफ तौर पर यही एलिगेशन जाहिर तौर पर संजय ये बात निकलकर सामने आएगी, लेकिन संजय जिस तरह से परिजनों की ओर से जो तमाम बातें कही गई हैं, हालांकि अभी कंपनी की ओर से कोई पक्ष खुलकर सामने नहीं आ पाया है। जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ किसी तरह की कार्रवाई मामले में की गई हो, FIR मामले में दर्ज कराई गई हो इससे जुड़ी हुई? देखिए यही बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कोई आपने अभी तक कोई FIR जो है अभी नहीं, लेकिन दर्ज कराने जा रहे हैं। अभी मामला दर्ज नहीं हुआ, दर्ज कराने जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से कोई ऐसा कोई आश्वासन आपको मिला हो? कोई अभी का तक तो कोई नहीं है आश्वासन। 4 सर आए थे, 4 बजे चले गए। चलिए आप बताइए। कॉन्ट्रैक्टर लोग ये बोल रहे हैं कि हम FIR कर चुके हैं, आपको FIR करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें अगर ये लोग FIR कर चुके हैं तो हमें उसकी कॉपी चाहिए। इतने टाइम तक नहीं बताया, अभी का जब अभी हमें उसका FIR का कॉपी तो चाहिए ना, वो भी देने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो देखिए साफ तौर पर रितेश यही कहा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से कि उनको FIR जो है कंपनी ने करवा दी है, लेकिन अभी तक जो है इनको कोई कॉपी अभी तक नहीं मिली है, कोई आश्वासन कंपनी की तरफ से ठोस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरह का जो है कार्रवाई ना करे। लेकिन इनका यही कहना है कि इन्होंने जो है आगे जो चलकर अभी जो है FIR जरूर दर्ज करवाएंगे, क्योंकि इनके 2 जो लोगों की जो है मौत हो चुकी है। ऐसे में जो है मुआवजे की भी इन्होंने मांग की है, और साफ तौर पर ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आगे किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा ना हो, इसीलिए जो है उपकरण जरूर होने चाहिए और हर कंपनी में उपकरण होने चाहिए। देखिए ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि कई बार हादसे होते हैं और उपकरणों की वजह से जो है जान चली जाती है। उपकरण अगर सही तरीके से हो तो जान जरूर बच जाती है, जरूर जो है गंभीर चोट लगती है, लेकिन उसकी जान जरूर बच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या है। जाहिर तौर पर संजय ये दुखद घटना सामने आई है, 2 मजदूरों की मौत हो गई, 1 घायल बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।